हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑन एजुकेशन। आई होप कि दोस्तों आप सभी लोग बहुत ही बेहतर हो गए और आप लोगों की तैयारी एज यूजुअल अच्छे तरीके से दोस्तों चल ही रही होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चे, आप लोगों की जो तैयारी चल रही है उसमें एक कॉन्सेप्ट ऐड करने के लिए वीडियो किसके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा अगर आप लोग एएमवीआई की तैयारी कर रहे हो या ऑटोमोबाइल की आप लोगों ने और ऑटोमोबाइल के कॉन्सेप्ट अगर आप लोग जानना चाहते हो तो ये सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि ऑटोमोबाइल में कितने टाइप के ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं। जैसे अगर आपसे मैं पूछ दूं सीवीटी जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है जिसको कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन बोलते हैं, तो वो किस टाइप का हिस्सा है, किस टाइप के क्लासिफिकेशन में आता है। इसी तरीके से सिंक्रोमेस गियर बॉक्स जो होता है बच्चे, किस टाइप के ट्रांसमिशन सिस्टम का हिस्सा होता है या किस तरीके से उसको क्लासिफाई किया जाता है। तो ये सारे सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे और क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चे, और इनका जवाब भी आप लोगों के पास पता रहना चाहिए। इसीलिए ये सेशन लाया गया बच्चे, ताकि आप लोगों के ट्रांसमिशन सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में आप लोगों को क्लियर कट आइडिया हो कि ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन क्या होता है, इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन क्या होता है, इसके टाइप पता होने चाहिए। साथ ही साथ में एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो ट्रांसमिशन सिस्टम होता है बच्चों, वो क्यों यूज किया जाता है। ये दो क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। तो हम लोग बिना किसी देरी को सेशन को शुरू से लेकर के एंड तक देखिएगा, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने वाली है। और साथ ही साथ सेशन में आगे बढ़ने से पहले बच्चों बता दूं, जो भी कोई बच्चा स्ट्रक्चर मैनर में डिटेल तरीके से मेरे साथ और सर लोगों के साथ पढ़ना चाहता है बच्चे, उस केस में एएमवीआई की बैच यहां पे है। एएमवीआई की बैच में क्या क्या खासियत मिलती है बच्चों, ये सारी की सारी बच्चों खासियत देखने को मिल जाती है। आप लोग पढ़िएगा आराम से इत्मीनान के साथ। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों कि एक बात यह है कि जो बच्चा जैसे जल्दी स्टार्टिंग कर देता है तैयारी करने के लिए, उस बच्चे कहीं ना कहीं बोल सकते हैं दूसरे बच्चों से अधिक आगे होता है। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। तो आप लोगों के लिए क्या है, सिंपली बच्चे अगर स्ट्रक्चर मैनर में पढ़ना चाहते हो तो एमवीआई का ये बैच है। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों कि यहाँ पे ट्रांसमिशन सिस्टम है क्या या क्यों इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रांसमिशन सिस्टम अगर मैं पूछूं आप लोगों से, चलिए आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा ट्रांसमिशन सिस्टम को क्यों इस्तेमाल किया जाता है आपके व्हीकल में। ट्रांसमिशन सिस्टम क्यों यूज किया जाता है, तो उसके पीछे रीजन क्या बताओगे। पहला रीजन आप लोग सिंपली दे सकते हो बच्चे कि पहला रीजन आप लोग बोलोगे कि सर अगर मुझे टॉर्क मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे अगर कोई व्हीकल स्टेशनरी होती है, उसको चलाना होता है, उस टाइम पे टॉर्क ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन अगर जैसे ही हाई स्पीड के ऊपर, हाईवे के ऊपर मूव कर रहे हो, उस कंडीशन में आपको स्पीड ज्यादा चाहिए होती है। तो यानी एक चीज हमें समझ में आ गई, टॉर्क एंड स्पीड के लिए, टॉर्क एंड स्पीड के लिए हमें चाहिए होती है। दूसरा कंडीशन बच्चे, अगर व्हीकल आगे की तरफ मूव कर रही है, अगर मुझे रिवर्स करना है, कैसे करूंगा, धक्का मारने के लिए जाऊंगा क्या, नहीं, रिवर्स गियर बनानी पड़ेगी। तो रिवर्स करने के लिए, व्हीकल के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, रिवर्स करने के लिए। तीसरा बच्चे, व्हीकल को न्यूट्रल पोजीशन में इंजन को रन करा करके रखने के लिए। तो व्हीकल को अगर न्यूट्रल पोजीशन में अगर हमें रखना है तो न्यूट्रल के लिए हो जाएगा, है ना। तो ये तीन मेन एक रीजन होते हैं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है बच्चे, टॉर्क और स्पीड को अलग अलग, मतलब अलग अलग बोल सकते हो कि जो हमारी नीड है उसके नीड के बेसिस पे, जैसे लो स्पीड पे टॉर्क की ज्यादा जरूरत होती है, हाई स्पीड पे हाई स्पीड के ऊपर बच्चे या हाईवे के ऊपर हमें स्पीड की ज्यादा जरूरत होती है। तो टॉर्क और स्पीड को बोल सकते हैं चेंज कराना, ये हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम का बोल सकते हो कि उद्देश्य होता है, पर्पज होता है बच्चों। ठीक है, अब अगर ट्रांसमिशन सिस्टम का ये पर्पज है, तो अगर मैं पूछूं आप लोगों से बच्चे ट्रांसमिशन सिस्टम के टाइप क्या होते हैं, चलिए आप लोग जल्दी से, जैसे सुने हो ये कॉन्सेप्ट कि ट्रांसमिशन सिस्टम के टाइप कितने हो सकते हैं बच्चों, तो आप लोग बताइए। ट्रांसमिशन सिस्टम टाइप्स कितने टाइप के होते हैं बच्चों, तो आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, तीन टाइप के होते हैं। मॉडर्न डेज में तीन टाइप के ट्रांसमिशन सिस्टम होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं सर, तो पहला होता है बच्चे मैनुअल ट्रांसमिशन। क्या होता है बच्चे, मैनुअल ट्रांसमिशन होता है। ओके सर, ठीक है। दूसरा होता है बच्चे सेमी ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है। और तीसरा होता है बच्चे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है। तीन टाइप के ट्रांसमिशन सिस्टम आप लोग देखोगे, मैनुअल ट्रांसमिशन, सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। अब मैनुअल ट्रांसमिशन के भी तीन टाइप होते हैं बच्चे, कौन कौन से होते हैं, तो एक होता है बच्चों स्लाइडिंग मेश, स्लाइडिंग मेश होता है। और दूसरा होता है बच्चों कांस्टेंट मेश, कांस्टेंट मेश। और तीसरा होता है बच्चे आपके लिए सिंक्रो मेश, सिंक्रो
मेस गियर बॉक्स। और आज की डेट में जो हमारे व्हीकल के अंदर, पैसेंजर व्हीकल या फिर व्हीकल के अंदर हमारा जो इस्तेमाल किया जाता है बच्चे, सिंक्रोमेस गियर बॉक्स का ही इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है। आज की डेट में बच्चे स्लाइडिंग मेस गियर बॉक्स का इस्तेमाल रेयरली कहीं कहीं होता है, जहां पे लो स्पीड एप्लीकेशन होती है बच्चे, वहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गई मैनुअल ट्रांसमिशन। कितने टाइप के होते हैं बच्चे, याद रखिएगा, स्लाइडिंग मेस, कांस्टेंट मेस और सिंक्रोमेस। मॉडर्न जो स्टैंडर्ड है बच्चे वो है सिंक्रोमेस, इसमें सिंक्रोनाइजर का इस्तेमाल किया जाता है, यूज किया जाता है बच्चों। दूसरा है सेमी ऑटोमेटिक। सेमी ऑटोमेटिक भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है बच्चे एएमटी होता है, इसको हम लोग फुल फॉर्म में क्या बोल सकते हैं बच्चे, इसको हम लोग फुल फॉर्म में बोलते हैं ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। और दूसरा होता है बच्चे आईएमटी। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चे इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो दो टाइप के हो गए बच्चे। ये कहीं ना कहीं यहां पे क्लच का यूज नहीं होता है, यहां पे क्लच के हेल्प से गियर बॉक्स मतलब गियर शिफ्टिंग की जाती है। यहां पे बच्चे क्लच का यूज किया ही नहीं जाता है, लेकिन जो गियर बॉक्स होता है इनमें से ही कोई होगा। ठीक है, तो यहां पे विदाउट क्लच हम लोग बोल सकते हो सेंसर के थ्रू, ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट के थ्रू हम लोग गियर को चेंज कराते हैं। आपके सेंसर्स लगे होते हैं, जैसे आप गियर नॉब पे हाथ डालते हो या फिर स्पीड को इंक्रीज करते हो, ऑटोमेटिकली स्पीड को डिटेक्ट करके आपका गियर चेंज हो जाता है। तो ये सेमी ऑटोमेटिक है। अब फुल्ली ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक में तीन कैटेगरी आती है बच्चे, फुल्ली ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक में अगेन तीन कैटेगरी आती है। पहला होता है बच्चे टॉर्क कन्वर्टर, आप लोगों ने नाम शायद सुना होगा, टॉर्क कन्वर्टर। दूसरा होता है बच्चे दूसरा सीवीटी। तीसरा होता है डीसीटी या फिर डीएसजी। अब इनका पूरा नाम क्या है? टॉर्क कन्वर्टर हो गया कंटिन्यूअस वेरिएबल ट्रांसमिशन। इसमें रबर बैंड इफेक्ट देखने को मिलता है, या हाई पावर कैपेसिटी वाली गाड़ियों में नहीं इस्तेमाल किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता बच्चे? क्योंकि वहां पे रबर बैंड या फिर रबर की जो टॉर्क कैरिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है, दैट्स व्हाई इसका ट्रक वगैरह में यूज नहीं किया जा सकता। फिर आता है बच्चे डीसीटी या डीएसजी। इसमें दो दो क्लच होते हैं, एक क्लच की जगह पे दो दो क्लच होते हैं, जो कि आप लोग बोल सकते हो बच्चे कि ऑटोमेटिक ऑपरेट किए जाते हैं। ये तीन टाइप के हो गए बच्चे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, तीन टाइप के हो गए बच्चे मैनुअल ट्रांसमिशन में, एक मतलब दो हो गए बच्चे आपके सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में। अब देखिए फिर से यहां पे समझ लीजिए बच्चे, यहां पे क्लच का यूज किया जाता है, यहां पे क्लच का यूज मतलब ऑटोमेटिक तरीके से इस्तेमाल होता है, या क्लच पैडल बोलिए बच्चे, क्लच पैडल होता है। यहां पे क्लच पैडल नहीं होगा, और यहां पर भी बच्चों क्लच पैडल नहीं होगा। ठीक है, तो ये तीनों में बेसिक डिफरेंस है। किसका डिफरेंस है बच्चों? तो ये तीनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि क्लच के थ्रू किसको चेंज किया जा रहा है, मतलब गियर शिफ्ट करने के लिए क्लच का हेल्प किसका लिया जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे अगर आप लोग देखोगे तो यहां पे क्लच है, यहां पे विदाउट क्लच पैडल है, यहां पर भी विदाउट क्लच पैडल है। लेकिन अब इन दोनों के बीच का जो कॉम्बिनेशन है बच्चे वो सेमी ऑटोमेटिक है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको जो इफिशियंसी मिलती है बच्चे वो हाईएस्ट देखने को मिलती है, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में जो ट्रांसमिशन की इफिशियंसी होती है सबसे ज्यादा कम देखने को मिलती है। लेकिन इसका बेनिफिट ये होता है बच्चे कि ड्राइवर फटीग से बढ़ जाता है, मतलब ड्राइवर फटीग जो होती है बच्चे वो कम हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इसमें क्लच पैडल ऑपरेट ही नहीं करना, बार बार क्लच ब्रेक लगाना ही नहीं, इसमें एक्सेलरेटर लगानी है, ब्रेक लगानी है, एक्सेलरेटर लगानी है, ब्रेक लगानी है बच्चे। तो ये फायदा होता है। और इन दोनों के बीच का जो हाइब्रिड सिस्टम है बच्चों, उसको ही हम लोग क्या बोल रहे हैं? सेमी ऑटोमेटिक सिस्टम बोल रहे हैं। यानी यहां पे इफिशियंसी भी थोड़ी ठीक ठाक मिल जाती है और फटीग भी कम होता है। यहां पे फटीग सबसे ज्यादा होता है, यहां पे बच्चे यहां पे इसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है, यहां पे फटीग सबसे ज्यादा होता है, मतलब ड्राइवर को ऑपरेट करने के लिए यहां फटीग सबसे ज्यादा होगा। यहां पे फटीग बच्चे होगा, मतलब यहां पे चूंकि क्लच पैडल का इस्तेमाल किया ही नहीं जा रहा है, तो यहां पे हमारा फटीग होना ही नहीं है। लेकिन इफिशियंसी पहले के कंपैरिजन में क्या होगी बच्चे? कम हो जाएगी। लेकिन अगर हम लोग ऑटोमेटिक क्लच की तरफ बढ़ते हैं तो यहां पे इफिशियंसी सबसे ज्यादा लोएस्ट होगी। इन तीनों ट्रांसमिशन सिस्टम में सबसे ज्यादा जो इफिशियंसी कम मिलेगी बच्चों वो आपकी ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर मिलेगी। अब अगर स्पेसिफिकली बात किया जाए टॉर्क कन्वर्टर क्या होता है, सीवीटी क्या होता है, डीसीटी क्या हो जाता है, या फिर डीएसजी क्या होता है,
आप लोग जरूर कमेंट करके हम तक पहुंचाइएगा कि सर आप किस ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में डिटेल में एनालिसिस चाहते हो या फिर डिटेल में पढ़ना चाहते हो। कोई सा भी ट्रांसमिशन सिस्टम की अगर बात किया जाए तो उसमें से कौन से टॉपिक के ऊपर आप लोग डिटेल में डिस्कशन चाहते हो। ठीक है, तो ये रहा आप लोग के ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। और इसी के साथ साथ मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं बच्चे कि अगर आप लोगों ने अभी तक अगर एग्जाम ऑन एजुकेशन ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई, जा करके डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने से आप लोग को जो कोर्सेस होंगे बच्चे, उन कोर्सेस का एक्सेस मिल जाएगा। कोर्सेस में जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी करना है बच्चे वो रजिस्टर कर सकते हो। लेकिन एग्जाम ऑन एजुकेशन ऐप आप लोग के कोर्सेस मतलब मोबाइल में डाउनलोड होना जरूरी है बच्चे, मैंडेटरी है ना। और दूसरी बात करें बच्चों यहाँ पे तो हाँ, अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार से डाउट या क्वेरी आती है उस केस में आप लोग जा सकते हो 8368886452 कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। बाकी अगर कोई गाइडेंस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए बच्चों, तो वहीं पे आप लोग को प्रोवाइड हो जाएगी। और अगर आप लोगों ने अगर अभी तक सेशन को लाइक और शेयर नहीं किया तो क्या कर रहे हैं भाई, ऐसे ऑथेंटिक कंटेंट आप लोग को यहीं पे देखने को मिलते हैं। ऑटोमोबाइल से रिलेटेड अगर आप लोगों की कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप लोग को यहीं पे मिलने वाली है बच्चों। ठीक है, तो मुझे लगता है ऑलमोस्ट जो ट्रांसमिशन सिस्टम के जो टाइप में कंफ्यूजन होती है बच्चे, ऑलमोस्ट मुझे लगता है बच्चे मैंने रिजॉल्व कर दिया है। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं या फिर डिटेल में डिस्कशन आप लोग चाहते हो, उस केस में आप लोग कमेंट कर सकते हो और हम आपके कमेंट का बेसिस पे आपकी वो क्वेरी जो होगी बच्चे या फिर जो बोल सकते हो डाउट होगा उसको दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।